हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो मैं आपके लिए जॉब अपडेट लेकर आया हूँ वो है नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि NCL कहलाता है और मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, जिसका हेड ऑफिस जो है वो 15 भवन मोरवा सिंगरौली MP में है। तो उसमें जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम बात करके, जिसका रेफरेंस नंबर ये है, मैंने ऊपर बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और ये 10 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। और हम देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई है, कौन सा क्वालिफिकेशन इसमें अलाउ है, क्या क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में हम देखेंगे एक के बाद एक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आई हुई है वो है असिस्टेंट फॉरमैन, जो कि है ENT ट्रेनिंग ग्रेड C के लिए। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, तो मैट्रिकुलेशन 10th पास आप चाहिए, और डिप्लोमा और रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 इयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। तो आपको मिनिमम इसमें 10th पास होने चाहिए और डिप्लोमा होने चाहिए, और आपको हायर क्वालिफिकेशन होगा मिनिमम 3 इयर्स का, यानी कि आपके पास डिप्लोमा डिग्री दोनों है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड C। इसमें भी मैट्रिकुलेट, मतलब आप 10th पास चाहिए और डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन है, डिग्री है 3 इयर्स का मैकेनिकल में, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट आई हुई है, जो कि ITI वालों के लिए है। टेक्नीशियन में फिटर के लिए जो पोस्ट आई हुई है उसमें आप मैट्रिकुलेट 10th पास चाहिए और ITI चाहिए, 2 इयर्स का कोर्स चाहिए। फिटर में होना चाहिए, जो कि होना चाहिए NCVT है, SCVT है, और इसके साथ यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी 1 ईयर का आपका पास होना चाहिए। आगे है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन में, उसमें भी सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन में चाहिए मैट्रिकुलेशन और ITI इलेक्ट्रिशियन में विथ 1 ईयर्स अप्रेंटिस मिनिमम। एंड टेक्नीशियन टर्नर के लिए है, मैट्रिकुलेट आप पास होने चाहिए, ITI आपने टर्नर में भी किया हुआ है 2 साल का, मिनिमम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है अप्रेंटिस का, NCVT SCVT से आपने ITI किया है, तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन मशीनिस्ट में भी ऐसा ही है, मैट्रिकुलेट चाहिए और ITI चाहिए मशीनिस्ट में, और 1 ईयर का अप्रेंटिस किया होना चाहिए। टेक्नीशियन वेल्डर में आपके पास मैट्रिकुलेट और ITI वेल्डर में किया हुआ है और 1 साल का अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है, तो इस पोस्ट में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ITI वाले के लिए यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मांगी हुई है, जबकि डिप्लोमा वाले के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस और अप्रेंटिस नहीं मांगी हुई है। तो बेनिफिट है डिप्लोमा वाले के लिए, ITI वाले के लिए बेनिफिट ही है। वैसे उन लोगों ने भी अप्रेंटिस तो की वो नहीं की होगी, तो वो लोग भी ये फॉर्म ज़रूर फिल करेगा। आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट यहाँ पे बताई हुई है 25 अगस्त 2020, तो ये लास्ट डेट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है पोजीशंस एंड वैकेंसी, तो कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है ये हमें बताया हुआ है। तो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिशियन में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है टोटल 7 वैकेंसीज, मैकेनिकल में 47 है, फिटर में जैसे यहाँ देखा हुआ है बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 125 और 24 है। इलेक्ट्रिशियन में भी 33 है, 141 है, 16 है। टेक्नीशियन टर्नर में भी यहाँ पे दी हुई है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ पोजीशन और PW कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्लैरिफिकेशन ऑन रिलीवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा फॉर सुपरविजरी पोजीशन। तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले के लिए और ITI वाले के लिए क्या डिफरेंस है ये बताया हुआ है। तो असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो डिप्लोमा मांगा हुआ है, मतलब आपको डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना ही चाहिए। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इंजीनियरिंग डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेलीकम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए। यहाँ पे नॉट एलिजिबल कौन कौन सी बात लिखी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा साफ साफ बोल दिया है। और डिप्लोमा मैकेनिकल है तो इसमें प्रोडक्शन वाले, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग ये सब ब्रांच है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा बताया हुआ है। आगे जो हम बात करें तो वो है ट्रेनिंग पीरियड है, पे स्केल क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। तो असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल दोनों के लिए 31,852 पर मंथ आपका दिया हुआ है। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर आपका 1 ईयर का होगा, और मैकेनिकल में यहाँ पे 2 ईयर का दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 1 ईयर का है सिर्फ। और आफ्टर सक्सेसफुल ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको असिस्टेंट फॉरमैन ग्रेड C और मैकेनिकल में भी असिस्टेंट फॉरमैन ग्रेड C की पोस्ट पे आपको
दिया जाएगा। टेक्नीशियन, फिटर में इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर तीनों में सेम सैलरी है। 1065 पर डे की सैलरी बताई हुई है। यहाँ पे डे की सैलरी बताई हुई है, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा कितनी होती है। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 ईयर का लिखा हुआ है। तो ये था आपका पे स्केल था। रिजर्वेशन है ST OBC के लिए, वो तो होता ही है सब जगह पे। एज क्राइटेरिया देखें तो मिनिमम आपका 18 साल होने चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 13 ईयर्स आपका होना चाहिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे कि UR और EWS है, उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। डिपार्टमेंटल कनेक्शन के अपर एज नहीं होनी चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी ओपन OBC और EWS तीनों के लिए 500 रुपीज़ लगी हुई है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते होंगे, तो उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसका सिलेक्शन है वो प्योरली रिटर्न टेस्ट के स्कोर पर ही होगा, ऐसा उन्होंने बता दिया गया हुआ है। तो और आगे लिखा यह हुआ है कि रिटर्न टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स की होगी और 90 मिनट्स का उसमें टाइम ड्यूरेशन है, वो 2 पार्ट्स में होगी। पार्ट्स ए है उसमें 70 मार्क्स का टेक्निकल आएगा सेक्शन और पार्ट बी है उसमें 30 मार्क्स का जनरल सेक्शन आएगा। टेक्निकल सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनकी फील्ड का आएगा, मैकेनिकल के लिए उनकी फील्ड का आएगा। और जनरल सेक्शन में यहाँ पे बताया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस है, मेंटल एबिलिटी है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो डिटेल सिलेबस है वो आपके NCL की वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऐसा उन्होंने बता दिया हुआ है। रिटन टेस्ट होगा वो प्योरली MCQ बेस होगा और यहाँ पे बता दिया होगा दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। रिटन टेस्ट का जो सेंटर है वो है डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली MP एंड डिस्ट्रिक्ट सोनभद्रा UP, दो यहाँ पे सेंटर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादा एप्लीकेशन आएगा तो दूसरे भी सेंटर वो अरेंज कर देंगे। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बताया हुआ है। तो ओपन के लिए और EWS के लिए 50 मार्क्स है और SC ST OBC और इन लोगों के लिए 40 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। तो इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा मेरिट में आने के लिए। और अगर यहाँ पे टाई होता है तो इन्होंने बताया हुआ है कि पार्ट ए में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। अगर वहाँ भी दोनों के सेम हुए तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, यहाँ भी दोनों की सेम हुई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे नेम के। तो ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। आगे हम बात करें तो कैंडिडेट है वो यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि कैंडिडेट है वो 7 पोजीशन है उसमें से किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बता दिया हुआ है। अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वो कैंसिल कर देंगे आपकी नोटिफिकेशन, ऐसा दिखा हुआ है। आगे हम बात करें तो SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे सेकंड क्लास नॉन AC बस या रेलवे टिकट है उसका ट्रैवलिंग है ना उस दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो SC ST कैंडिडेट को ये बेनिफिट है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, अप्लाई ऑनलाइन करना होगा और लास्ट में सबमिट कर देना होगा, वो आप कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3 अगस्त 2020 को स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई ऑनलाइन की डेट और 25 अगस्त लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड की डाउनलोड करने के रिटर्न टेस्ट की डेट और रिजल्ट की डेट वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स बस यही थी आज की हमारी नोटिफिकेशन। तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और आगे मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, तो वो भी मैं बाद में स्टार्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आगे मैं नई जॉब अपडेट आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।